A very good morning class. Welcome to Pure Commerce वाले. Welcome to the world. Thank you so much आने के लिए. आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे आए. Thank you so much. एंड आप खुद कहोगे, आप खुद सोचोगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ हमें बेटर कंटेंट मिला, कुछ बहुत मोटिवेशन मिला. तो बात करते हैं अपनी. सबसे पहले बात करते हैं. देखिए, हमें हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए. हमें हमेशा हर बात में सत्यता को चुनना चाहिए. मतलब हमें पता होता है कि राइट ये है, तो हमेशा वही करना है. हमेशा सत्यता के मार्ग पे चलो, हमेशा सत्यता को आधार बनाओ, सत्यता से अपनी जीत पाओ. हमेशा सत्यता पे आगे बढ़ते रहो और हमेशा सत्यता से सबको सहयोग करो. हमेशा सत्यता के मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ो. तो और आगे बढ़ते हैं. आज बात करते हैं हम कॉमर्स की. देखिए बच्चों, चाहे 11th में है, 12th में है, BCom, MCom, सारी ही क्लासेस हमारी फ्री हैं और A to Z हर एक टॉपिक फ्री है. राइट फ्रॉम द 11th एंड 12th, BCom, MCom एंड MBA, एवरीथिंग. अब 11th में जो बच्चे हैं वो आप जानते होंगे. देखो, कॉमर्स में हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बेसिकली: अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. तो आज हम 12th के अकाउंटेंसी की बात करने जा रहे हैं. 12th की बात करने जा रहे हैं पहले हम. और पहले हम बात करते हैं बिजनेस की. पहले बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की. देखो, एक चीज क्लियर करते हैं आपको. देखो बच्चों, ये लिखा है बिजनेस स्टडीज, लिखा है बिजनेस स्टडीज. देखो, हम पहले आपको बेसिक क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. बिजनेस स्टडीज नाम ही क्लियर है, बिजीनेस यानी कि बिजी और नेस और स्टडीज, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को बिजी कर लेता है, एंगेज कर लेता है इन एनीथिंग फॉर द लाइवलीहुड, मतलब कि रोजी रोटी को कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसका बिजनेस कहलाता है. एग्जाम्पल, किसी ने कोई शॉप खोली, छोटी है, वो भी बिजनेस है. कोई बड़ी दुकान खोली, वो भी बिजनेस है. कोई कंपनी खोली, वो भी बिजनेस है. कोई वी मार्ट, जो देखते हो आप, वी मार्ट होते हैं, मॉल्स होते हैं, कोई कंपनी खोली, वो सब आते हैं बिजनेस के अंदर. ठीक है. तो बिजनेस मतलब कि अपने को बिजी रखना, टू एंगेज योरसेल्फ, टू एंगेज फॉर द अर्निंग मनी. राइट, क्लियर? ठीक है. अब 12th क्लास में बच्चों आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं. बहुत पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये, बोर्ड्स आसान है, बहुत आसान चीज है. नाम ही है बोर्ड्स. चीज है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. और आपको सबसे पहले धारणा करनी है कि चीज आसान है, हम सबसे ऊपर है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा आराम से. बात करते हैं 12th की. देखो, अब बात करते हैं बिजनेस की. बिजनेस में जो चैप्टर्स हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और भी चीजें हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट और आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, लाइक, तो ये सभी जो चैप्टर्स है बहुत ही आसान है बच्चों. हम फिर कह रहे हैं पूरा अकाउंट आसान है, बिजनेस बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, सब चीज बहुत आसान है. वन बाय वन लेते हैं हर चीज को. ठीक है. बात करते हैं पहले प्लानिंग की. देखो बच्चों, एग्जाम्पल तो समझते हैं. हाँ का बेस क्लियर कर देना, क्या बेस क्लियर हो, कॉन्फिडेंस बढ़े. प्लानिंग, ये जो प्लानिंग, देखो नाम ही क्लियर है, प्लानिंग. तो लिखा है प्लानिंग, ये लिखा है आपका प्लानिंग, ये लिखा है तुम्हारा प्लानिंग. नाम ही क्लियर, प्लानिंग. ये वर्ड आया है प्लान से. प्लान और आईएनजी जानते हो प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्लान, मेन वाला प्लान. तो जब कोई प्लान बना रहे हैं, जब भी हम कोई प्लान बना रहे हैं फॉर फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग. तो प्लानिंग का सिंपल अर्थ ये हुआ कि हम जो भी पहले प्लान कर रहे हैं, जो भी चीजें फ्यूचर के लिए, दैट ऑल कम्स अंडर हेडिंग प्लानिंग. अब एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है कि आपको सपोज कीजिए घर बनाना है अपना. तो पहले आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे घर बनाना है. आप एक जगह सिलेक्ट करोगे, लाइक देहरादून, मंगलौर या देहरादून. ठीक है, एग्जाम्पल. तो जब आपने जगह सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सोचोगे, प्लानिंग करोगे कि भाई मुझे 4 कमरे चाहिए, 4 रूम्स हो, छत पे टेरेस हो और एक छत पे झूला हो और बाहर गार्डनिंग हो. आप प्लान करते हो कि यहाँ पे पार्किंग होगी, प्लानिंग करते हो. तो दैट्स कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग में हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये होना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है ऑर्गेनाइजिंग. नाम में क्लियर है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना. ये वीडियो खास सब बच्चों के लिए है ताकि आप बेस समझें कितनी आसान है पूरी 12th. सिंपल, यथार्थ बहुत आसान है. तो ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज मतलब होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को इकट्ठा करना. जब आपने सोच लिया कि मुझे घर बनाना है, तो आपको चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, लाइक मनी, रॉ मटेरियल, रेता, बजरी, सीमेंट, ह्यूमन रिसोर्स. तो इन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करना कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना. क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग लिखा बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग.
प्लानिंग समझ आ गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। फिर होता है स्टाफिंग। जब आपने सोच लिया कि मुझे घर यहाँ बनाना है, फिर आपने चीज़ें इकट्ठा कर ली, फिर होता है स्टाफिंग, यानी कि फिर आएंगे लेबर, मतलब कि जो लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो होती है घर बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं स्टाफिंग। ऐसे ही आपके स्कूल में होता है हमारा स्टाफ रूम, जो ठीक है होता है स्टाफ रूम। तो स्टाफ रूम में बैठते हैं टीचर्स, बैठते हैं हम लोग, बैठते हैं टीचर्स बैठते हैं। तो स्टाफ रूम में जो टीचर्स हम लोग बैठते हैं वो कहते हैं स्टाफ, मतलब कि जो क्लास को पढ़ाएगा, जो बच्चों को पढ़ाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है कि जो भी कार्य करेंगे, जैसे कि हम राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ाडांडा में है, तो ऐसा कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, तो यहीं पे ही हम बात करते हैं। स्टाफ में हम लोग बैठते हैं, तो स्टाफ है मतलब क्या है, स्टाफ है कि जो लोग पढ़ाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे ही जो लोग घर बनाएंगे वो फिर वहाँ पे आएंगे जगह में, आ गए, ये स्टाफिंग है सिंपल। इंग्लिश में बात करें, बुक की लैंग्वेज में बात करें, तो पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब इज नॉट स्टाफिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका है बच्चों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग देखो लिखा मैंने, डायरेक्टिंग। आज हम 12th के बिजनेस को सिंपल कर रहे हैं, बाकी सब सिंपल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना मतलब कि चीजों को गाइड करना। डायरेक्टिंग में हम कार्य स्टार्ट कर देते हैं, घर बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसे कहते हैं डायरेक्टिंग। यानी कि पिक्चर में होता है डायरेक्टर, मतलब कि जो गाइड करता है, ऐसे से होना है, ऐसे ही यहाँ पे होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है चैप्टर, वो भी बताते हैं आपको, वहां हम चेक करते हैं कि जो हमने सोचा है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी चीजें चल रही हैं, उसे कहते हैं हम, अभी बताएंगे आपको, तो आपके लिए सरप्राइज है ये, ठीक है। तो ये तो आपको प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टार्टिंग और डायरेक्टिंग सब हो गए, ठीक है। और इन सबको मिला दें, इन पांचों को मिला दें बच्चों, तो इनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने आपको सिंपल एग्जाम्पल बताया घर का, अब इसी को तब्दील कीजिए, कन्वर्ट कीजिए इन कंपनी। कंपनी में मैनेजर या मालिक, कंपनी में मालिक लीजिए आप, मैनेजर लीजिए, मैनेजर। कंपनी में मैनेजर सोचता है कि मुझे ये करना है, प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग, वो चीज़ों को इकट्ठा करता है एक जगह, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, मैनेजर जो है वहाँ पे एम्प्लॉय भी होते हैं, कंपनी में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं एम्प्लॉयज कहते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो इसे कहते हैं स्टाफिंग, यानी कि जो लोग कार्य करेंगे। डायरेक्टिंग, जैसे जैसे चीज़ें होनी होती हैं वैसे वैसे होती चली जाती हैं, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिंग। और फिर हम चेक करते हैं कि जब हमने सोचा इज वेदर वी आर अकॉर्डिंग टू द प्लान और एक्सीडिंग द प्लान, ये होता है भाई ये, ठीक है। तो बेसिक क्लियर हो गया हर चैप्टर का। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्शन चैप्टर जो आपका है बच्चों। सबसे बड़ी बात, सबसे छोटी बात बल्कि, कि जो भी केस स्टडीज आती हैं बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आसान होती हैं, उन्हीं में आंसर है, याद रखना। जितनी भी बड़ी केस स्टडी होगी उतनी वो सिंपल होगी, पहली बात तो ये याद रखो। मान लो 12 लाइन की कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आ गया, आंसर आपको करना है, तो मान के चलो कि वो बहुत ही आसान है, लैंग्वेज पढ़ते ही आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है आपको मीनिंग पता होना चाहिए हर चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बच्चों आप सब जानते हो मार्केट में हम लोग जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं और एक्सचेंज करते हैं विद द मनी, ठीक है। तो कंज्यूमर को कहा गया कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ मार्केट, यानी कि कंज्यूमर जो है वो मालिक है मार्केट का, राजा है, ठीक है। बिकॉज मनी कम्स फ्रॉम द कस्टमर ओनली, इन द जेब्स ऑफ, इन द पॉकेट्स ऑफ रिटेलर हो, इन द पॉकेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, इन द पॉकेट्स ऑफ कंपनी। तो मतलब ये कंज्यूमर की बहुत महत्वपूर्णता है। तो कंज्यूमर को चीजों से बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे आपको 6 राइट प्रदान किए गए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज। अच्छा, साथ साथ आपको मीनिंग बता के चलते हैं, बेसिक लेवल चलते हैं। पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब भी आप जैसे कि कुछ चीज खरीदें, जब भी आप कोई चीज खरीदें तो आपको पता हो इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ ईयर। एग्जाम्पल, आप दवाई खरीदने गए, ठीक है, तो उसमें भी देखते हैं कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ कब तक ये चलेगी है, जैसा चलेगी ऐसा चलेगी, ठीक है। तो एक तो ये होता है। दूसरा हम देखते हैं सॉल्ट, मेडिसिन में सॉल्ट यही है, देखते हैं कंपनी, देखते हैं फिर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय। तो सब चीज़ें राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपको जानने का अधिकार है। जब भी आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको जानने का अधिकार है कि इसकी डेट्स बताओ भाई, चेक करो, पहला राइट टू इन्फॉर्मेशन।
दूसरा है राइट टू चॉइस, वो आपकी मर्जी है क्या सामान लीजिए या छोड़ दीजिए, राइट टू चॉइस। थर्ड है राइट टू सेफ्टी, अगर पूरा पूरा अधिकार है राइट टू सेफ्टी, यानी कि आप जैसे कि एग्जांपल चेंज, आप कोई कुकर खरीदते हो हॉकिंस का, कोई भी कंपनी का, जो भी आपकी मर्जी हो, तो आप देखते हो ISI मार्क यानी कि सर्टिफिकेट मार्क, यानी कि ये हाँ भाई इस चीज की क्वालिटी अच्छी है, तो इसे कहते हैं हम, समझिए, इसको हम कहते हैं कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होता है कि शिक्षा, ग्राहक कुछ चीज पूछ रहा है दुकानदार से, नॉलेज ले रहा है, तो उसको बताने का अधिकार, पूछने का अधिकार है, उसको बताना भी चाहिए कि ये चीज ऐसे ऐसे है। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिडक्शन, राइट टू सीक होता है कि आपको अधिकार है कुछ कॉम्पनसेट करने का, यानी कि आपने कुछ चीज खरीदी है, आपको लगा ये वापस करनी है तो वापस करने का। और एक और है राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये सब आपको अधिकार मिले हैं, 6 अधिकार मिले हैं, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अलग हो गए, 6 होते हैं, ये कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर 6 राइट आते हैं, समझ गए बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं बिजनेस की बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा अकाउंटेंसी की, यथार्थ अकाउंटेंसी बच्चों। अकाउंटेंसी में 12th की बात करते हैं, पहले 12th की बात करते हैं। आपकी पूरी पार्टनरशिप बहुत आसान है, लाइक एडमिशन है, फिर आपका रिटायरमेंट है, फिर आपका डिसोल्यूशन है, और इसके सब आसान है। फिर आपका कैश फ्लो है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, कैश फ्लो है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, सब बहुत आसान है, 1 बाय 1 लेते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो आता है फंडामेंटल, दैट्स कॉल्ड, जहां बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप समझिए होंगे, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, एडमिशन की। बच्चों आप एडमिशन को पक्का कर लो, तो अगर रिटायरमेंट है, जो मगर 4 चैप्टर्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। अब आराम से एक को समझ लो, देखो एडमिशन में हम बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो, कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें बहुत सिंपली तरीके से, बहुत क्लियर लैंग्वेज में आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच। और पूरे वर्ल्ड तक वीडियो पहुँचाइए, पूरे जहाँ ने वीडियो पहुँचाइए, आगे बढ़ती आगे बढ़ाइए सबको, खुद आगे बढ़िए, दूसरों को सहयोग कीजिए और आगे बढ़ाइए सबको, ठीक है। हमेशा खुशी में आगे बढ़िए, आगे बढ़ सही, सपोर्ट कीजिए दूसरों को, और हमेशा खुशियाँ बढ़ाइए, हमेशा आगे बढ़िए, ठीक है। देखो यार, अब बात करते हैं पहले एडमिशन की। एडमिशन में पहला बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप समझ लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड बनता है कैपिटल अकाउंट, और थर्ड आपने बता ही दिया, तो बता रहे हो बैलेंस शीट। तो कब देखो बेसिक बहुत क्लियर कर रहे हैं आपको, बहुत सिंपल तरीके से। देखो रीवैल्यूएशन मतलब होता है कि दोबारा, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना, मतलब कि आप दोबारा से वैल्यू निकाल रहे हो अपनी एसेट्स की, संपत्ति की। मान लीजिए कंपनी के पास मशीन है, वो है 10 लाख की, ठीक है, 10 लाख की लाख, तो आज मशीन 10 लाख की है, तो फ्यूचर में 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी, सपोज कीजिए, मान लो एग्जांपल, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 10 से 20 लाख हो गई, तो कंपनी में फायदा हो गया, तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन। आपने चीज की दोबारा कीमत निकाली, 10 से 20 लाख की हो गई, तो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो हम डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, सिंपल। कंपनी के पास लैंड है, जमीन है, मान लीजिए आज लैंड की वैल्यू 50 करोड़ है, 5 साल बाद उसी लैंड की वैल्यू 50 करोड़ से 50 अरब हो गई, सपोज कीजिए, तो प्रॉफिट हो गया, तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया, होता है क्रेडिट साइड में। यहाँ आपको पता ही होगा हमारे गोल्डन रूल 3 है, जो आप जाने से पढ़ते आ रहे हो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों आपको पता होगा, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट। जितना भी प्रॉफिट होगा सब यहाँ पे आएगा, जितना भी ये होगा जब एक्सपेंस होगा यहाँ पे आएंगे, जितना प्रॉफिट होगा सब यहाँ पे। तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो वो भी यहाँ पे आप डाल दो क्रेडिट में,
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, एडमिशन में नाम पहले क्लियर करते हैं, नाम ये एडमिशन यानी कि एडमिशन। अब देखो यहाँ पे एडमिशन यानी कि मिशन में एक लक्ष्य है आपका, उसमें आप ऐड कर रहे हो लोगों को। एक मिशन है जिसमें आप ऐड कर रहे हो लोगों को। अब देखो यहाँ पे मान लो दो पार्टनर है ए और बी, सी कहता है मुझे भी पार्टनर ले लीजिए, तो सी आया, ऐड ही तो हुआ सी पार्टनर, तो ऐड मिशन। तो जब कोई नया पार्टनर आता है बच्चों, आप भली भांति वाकिफ होंगे इस बात से, नॉलेजेबल होंगे कि यथार्थ कि जब भी कोई पार्टनर आता है वो दो चीज आता है, कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। वो बात की चीजें हैं वो हो ही जाएंगे और कर लेंगे उसको, सही वाली रेशियो, ठीक है ना। और कैपिटल टाइप्स ऑफ गुडविल वो भी पढ़ेंगे भी हम बात करें बेसिक। आपको कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं रिलेटिंग टू कैपिटल्स। आपको जो आंसर करना होगा, आपको आंसर में जो पार्टनर्स पहले से हैं ए और बी, उनकी कैपिटल्स दी होगी, सी जो नया आया है उसकी भी दी होगी, वो निकाल भी लेंगे। जो आया होगा जो नया पार्टनर आता है उसकी जो कैपिटल है और जो पहले वाले की कैपिटल है, रिपीट कर रहे हैं, जो पहले वाले की कैपिटल है, जो नई कैपिटल है, वो सब रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और जितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी आता है वहीं पे, जितने अपने रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड, सब चीजें आती है कैपिटल अकाउंट में। थर्ड अकाउंट बनता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है बच्चों एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट। नाम क्लियर कर रहे हैं बैलेंस शीट, यानी कि जो आपकी संपत्ति है और जो आपकी लायबिलिटी सब इक्वल होनी चाहिए, ये लॉ है, अपने आप ही इक्वल आती हैं। तो हम इसे फिलहाल तो बेसिक क्लियर कर रहे हैं। देखो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये होती है क्रेडिट, ये होती है डेबिट। तो इसमें रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को बैलेंस शीट में। अपने आप ही आंसर इक्वल आता है, वो आपकी पहचान है कि आप सही कर रहे हो। तो हमने पढ़ा एडमिशन के बारे में, होप आपको बेसिक क्लियर हुआ हो। ऐसे ही इकोनॉमिक्स से बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं बच्चों, आपका बेसिक क्लियर करते हैं। ये वीडियो खास कर इस चीज के लिए है कि वेदर इट इज अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब बहुत आसान है, आप आराम से कवर कर लोगे। आगे बढ़ो, चलो इकोनॉमिक्स अपनी क्लियर करते हैं। और भी इकोनॉमिक्स, द वर्ड नाम ही क्लियर है, द वर्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, the word economics came from the Latin word oikonomia which means to household, यानी कि घरेलू की जगत की जो बातें हैं, जो हमारे घर से जुड़ी हुई हैं, परिवार से जुड़ी हुई हैं, वो सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। मतलब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और उसको 5 चीजें खरीदनी है। एग्जाम्पल पहला हो गया एक पेन, एक नमक की थैली, नमक का पैकेट, पेन, नमक का पैकेट, एक कॉपी, एक पाव दाल घर के लिए, एक गरीब आदमी है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति है, यथार्थ, ठीक है, एक दाल और कुछ खाने के लिए कुछ भी, जो भी चीज़, ठीक है ना, बिस्किट वगैरह, मान लीजिए बिस्किट भाई के लिए बिस्किट। तो पैसे 100 ही हैं, चीजें 5 हैं। तो इसे कहते हैं राइट टू चूज, राइट टू डिसीजन मेकिंग, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। राइट टू डिसीजन मेकिंग मतलब कि वो सबसे पहले जो चुनता है, प्रायोरिटी में रखता है। सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सबसे पहले लगता है वो नमक की जो बेसिक नीड चाहिए, फिर पेन जो चाहिए, ठीक है ना, यथार्थ। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि जो बेसिक चीज होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो चाहिए ही चाहिए, वो हो सकता है प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में। तो इन चीजों को पढ़ना, इसको स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बेसिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ते हैं, आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। डिमांड यही तो है कि प्राइस घटे, डिमांड बढ़ गई, सिंपल। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति टमाटर लेने के लिए गया, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति टमाटर लेने के लिए गया है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। टमाटर 20 रुपए किलो है, तो उसने 1 किलो खरीद लिए,
आपने खरीद लिया 1 किलो, ठीक है, वही टमाटर 10 रुपये किलो हो गए, तो आप 5-6 किलो खरीद लोगे, ज़्यादा खरीद लोगे। लेकिन जैसी प्राइस घटा आपने डिमांड बढ़ा दी। वही तो बात है, वही तो बात है, सारी बात यहाँ पे हो रही है कि पैसों को मैनेज करने की बात हो रही है। यानी कि जब भी हम पैसों को मैनेज करते हैं, पैसों से जुड़ी हुई जो बातें हम पढ़ते हैं वो सब हम पढ़ते हैं, इट ऑल कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ डिमांड समझ गए? प्राइस घटे हो डिमांड बढ़ा दी। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं, फिर आप पढ़ते हो एग्रीगेट डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई में तो बेसिक क्लियर करते हैं आपको। जब भी हम सप्लाई पढ़ते हैं तो सप्लाई में सोचो कि हम मालिक हैं। हाँ जी, आप जो वीडियो देख रहे हैं समझिए हम मालिक हैं, हम मालिक ही हैं, ठीक है, राजा मालिक है। तो मान लीजिए कंपनी, हमारी कंपनी है मोबाइल फोन्स की, हम मान लीजिए हमारी कंपनी का फोन, हमारी जो कंपनी है मोबाइल की, हमारे मोबाइल का नाम है प्योर फोन्स, ठीक है। तो प्योर फोन्स कंपनी हमारी है और हमारी कंपनी ने हमारी कंपनी मोबाइल जो है 10,000 का बिकता है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब उसकी डिमांड अच्छी है, हम बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिमांड बहुत अच्छी है, तो अगर हमारी कंपनी का रेट बढ़ता है, मतलब कि मोबाइल 10,000 से 10,100 रुपये का होता है, तो वो तो तब भी बिक रही है क्योंकि डिमांड उसकी हो रही है। तो मतलब कहने का भाव ये है कि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो आप सप्लाई भी बढ़ती है, तो मालिक सप्लाई बढ़ा देगा, समझ लो। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो मालिक सप्लाई बढ़ा देगा, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। क्लियर हो गया? बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का एग्रीगेट डिमांड है, वो भी सेम है। फिर हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं बच्चों, वो भी सिंपल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल है। फिर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट, वो भी आसान है। फिर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी, मार्श यूटिलिटी, वो भी आसान है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम वी आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर एंड इन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोड्यूसर, दैट वी कॉल ओनर, मालिक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई पढ़ते हैं हम लोग। अब अच्छा एक चीज और, हियर द इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो, को सबको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एक ही व्यक्ति को पढ़ते हैं दैट वी कॉल अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो छोटा। एग्जांपल, हम मोबाइल में डालते हैं माइक्रो सिम, माइक्रोवेव, समझ रहे हो बात को? माइक्रोवेव छोटा, यानी कि जब हम एक बेसिक लेवल पे चीजों को पढ़ते हैं दैट ऑल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि एग्जांपल, हम एक व्यक्ति को पढ़ते हैं, एक कंपनी को पढ़ते हैं। एग्जांपल, क्लास में 50 बच्चे हैं और टीचर ने टेस्ट लिया, हमने टेस्ट लिया 20 नंबर का, तो सही पास हो गए। तो हम एक से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप आकाश आपके नंबर, आरुषि आपके नंबर, चैतन्य आपके नंबर, खुशी आपके नंबर, एक ही को पढ़ रहे हैं, दैट्स रिकॉर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम सब पूछते हैं कि बच्चों सब पास हो गए हैं, सबके अच्छे नंबर है, सबने हाथ उठा दिया, दैट्स रिकॉर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम सबको इकट्ठा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। समझिए बच्चों, बात समझ गए आप? ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। फिर बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट की मार्केट देखो तो क्लियर करते बताई जाते हैं आपको। चलते हैं आगे, चलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। पहला होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट साथ साथ मीनिंग समझते चलेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब होता है बच्चों कि जहां पे बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे ग्राहक हैं, यानी कि देयर आर मेनी सेलर्स, देयर आर मेनी बायर्स सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। एक ही जैसे सामान बेच रहे हैं सभी, यानी कि सब बिस्किट ही बेच रहे हैं, सब सैंडविच बेच रहे हैं, सब पार्ले जी बेच रहे हैं, वो कहते हैं एक जैसे सामान को बेचना, कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये चीज, ये जो ट्रेंड है, ये शिफ्ट हो चुका है शादी वगैरह में। आप शादी में जाइए, कोई बड़ी शादी होगी, आप नोट करोगे कि इतना स्टॉल यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक पूरे ग्राउंड को डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। देखिए एक स्टॉल ये है, एक स्टॉल ये है, एक स्टॉल ये है। यहाँ भी दाल चावल मिल रहे हैं, जो यहाँ चीज मिल रही है वो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ मिल रही है, वो चीज यहाँ मिल रही है, यानी कि 5 स्टॉल पे सब चीजें इक्वली मिलती हैं। आप कहीं भी जाकर खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि एक जैसी चीजें मिल रही हैं। एग्जाम्पल समझ आया आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि यहाँ पे दुकानदार बहुत हैं, कस्टमर बहुत हैं। हियर द न्यू थिंग इज सेलर इज सेलिंग हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफरेंट कंपनी प्रोडक्ट हैं, पार्ले जी, ब्रिटानिया, अनमोल, ऑरियो एक्सेट्रा। फिर हम बढ़ते हैं मोनोपोली। आप जानते हो मतलब कि जहाँ पे एक है, जैसे कि एग्जाम्पल आरबीआई इज द राइट
टू इशू करेंसी नोट्स। समझ गए? आपको डॉलर, आपको पहली बात तो ये है, वही नोट छापता है। दूसरा, अगर हमारे पास डॉलर है, सपोज कीजिए हमारे पास डॉलर है, हमारी जेब में डॉलर है बहुत सारे, हमारे पास डॉलर है, हमको कन्वर्ट कराना है इंडियन रुपीज करेंसी, तो वो भी आरबीआई करता है। तो बेसिक कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य है वो आरबीआई करता है, मतलब बेसिक। तो कहते हैं मोनोपोली। फिर कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक। ओलिगोपोलिस्टिक इज अ वेरी गुड मार्केट। यहाँ भी नहीं होता है बच्चों, कस्टमर बहुत सारे हैं लेकिन दुकानदार जो है वो थोड़े हैं, लेकिन अमीर हैं। थोड़े हैं लेकिन वो आपस में बहुत अमीर है। जैसे कि महंगी महंगी गाड़ियां सब ले लो आप, BMW, ऑडी, वॉक्सवैगन, जैगुआर, मर्सिडीज एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है, इनके कस्टमर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो गिनी चुनी कंपनियां हैं 5-7 हैं, 10 मान लो आप, जितनी भी होंगी, ज्यादा मान लो आप, जितनी भी है, मतलब कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो आपस में आपस में एक दूसरे को स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं लोग, ये समझ रहे बात को, और रेट भी इनके हाई रहते हैं, तो इनको कहते हैं ओलिगोपोली। फिर हम पढ़ते हैं बच्चों मोनोपोली। ये बीकॉम में पढ़ते हो आप, MBA में पढ़ते हो, फिर हम बता रहे हैं आपको मोनोपोली। यहाँ पे एक ही कस्टमर है। फिर हम पढ़ते हैं ड्यूओपोली, यहाँ पे 2 ही दुकानदार हैं, ठीक है ना, और ड्यूओपोली भी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। तो ये हो गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर हम पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, और अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। तो होप आपको, तो ये हमारा पूरा अकाउंट है, पूरा बिजनेस है, पूरा इकोनॉमिक्स है। होप हमने आपको शुरू में ही कह दिया था, कहा शुरू में ही अच्छे से कहा कि आपको कंटेंट बहुत प्यारा मिलेगा, बहुत आसान लैंग्वेज मिलेगा। आप खुद कहोगे हाँ इतना प्यारी लैंग्वेज में इतना सिंपल तरीके से समझ आया, तो बेसिक क्लियर हो गया होगा। और उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि चीजें बहुत आसान है, आप सबसे ऊपर हो, अपने मनोबल रखो, उमंग सर को सब कुछ हुआ पड़ा है। अब इस भी याद होगे तो चीजें आसान है, बहुत आसान है, लग गए आसान हो गई। और सारी ही वीडियोस फ्री है, राइट फ्रॉम द 11 टू द MBA लेवल, UGC नेट लेवल, ठीक है। 11th बच्चे करेंगे वीडियो, तो 11th वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्योर कॉमर्स वाले पे। आपका अपना चैनल है प्योर कॉमर्स वाले, ठीक है। तो 12th की सारी वीडियो टोटल फ्री है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक टॉपिक फ्री है एकदम। तो आप दूसरे तक पहुंचाइए, अपने को हेल्प कीजिए, दूसरी हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस, ओम शांति।